हेलो दोस्तों, मैं राजेश चौधरी। आज हम जानने वाले हैं दोस्तों कि हम जीके के बारे में पूरी जानकारी कि आखिरकार जीके कैसे पढ़े और कैसे हम जीके की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश हमारी किसी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती है, उसी प्रकार से हमारा क्या है, जीके भी बहुत महत्वपूर्ण अपना होता है। हम ज्यादातर फोकस किस पर करते हैं? मैथ्स पर कर लेते हैं, रीजनिंग पर कर लेते हैं, इंग्लिश पर कर लेते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि ज्यादातर जो सिलेक्शन रुकता है ना, वो जीके की वजह से रुकता है। ज्यादातर बच्चे जीके पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आज हम वही देखेंगे, जो बच्चे जीके से दूर भागते हैं कि कैसे तैयारी करें, आखिरकार किस तरीके से पढ़े कि ज्यादा समय तक हम याद रख सकते हैं, क्या पूरी की पूरी रणनीति हमारी होना चाहिए, वो हम पूरी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पहुंचाने वाला हूं। ठीक है? क्योंकि जिस पैटर्न पे मैं पढ़ता था और जिस पैटर्न पे मैं याद करने की कोशिश करता हूं, वही चीजें सारी की सारी हम देखेंगे, क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। दोस्तों सारी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। देखो एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं सबसे सिंपल, कि जीके में आखिरकार सबसे पहले ये होता है कि सर आखिरकार जीके में पढ़ना क्या क्या है ना, आखिरकार सिलेबस क्या क्या हमारा हो सकता है, क्या क्या हम पढ़े क्या नहीं पढ़े, ये पूरी जानकारी हम देखने वाले थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं जीके के सिलेबस की बात करता हूं तो जीके का सिलेबस में 3 पार्टों में हम बांट देते हैं इसको। 3 पार्ट है ना। 3 पार्ट में कौन कौन से पार्ट दोस्तों, कि सबसे पहले हमारा हो जाता है यहां पर जीके जीएस की बात करें, पूरा जीके जीएस ही अपना होता है वो। तो एक पार्ट में हम बात कर लेते हैं जीएस वाले पार्ट में। तो जीएस वाले पार्ट की हम बात करें तो इसमें एक सब्जेक्ट हमारा हो जाता है क्या, जियोग्राफी। क्या पढ़ना रहता है हमारा? जियोग्राफी। दोस्तों जियोग्राफी का अनुभव हमें होना जरूरी है, क्योंकि हर एग्जाम में हमारे जियोग्राफी से क्वेश्चन आते हैं। अब जियोग्राफी की बात करें दोस्तों हमारा, तो जियोग्राफी भी अलग अलग भागों में बांट दिया। एक वर्ल्ड जियोग्राफी हम बात कर ले, है ना। एक हम बात करें कौन सी, इंडियन जियोग्राफी आपसे बात करेगा। और इंडियन के बाद हमारा पूछेगा कौन सा, फिजिकली जियोग्राफी, है ना। कौन सी? फिजिकली, ब्रह्मांड वगैरह इनके बारे में जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। अब ये किस माध्यम से आप लोगों को पढ़ना है, तो दोस्तों आज के समय में जो वन लाइनर, जो रट्टू तोता वाला काम था ना, वन लाइनर हमारा वो मामला खत्म हो गया है ना। वन लाइन रट के हम एग्जाम दे सकते हैं और एग्जाम में अपना बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो खत्म हो गया है। अगर जियोग्राफी पढ़ना है तो पूरा मैप के माध्यम से पढ़ना पड़ेगा, तो आप लोगों को याद रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। वो भी मैं तरीका बताऊंगा कैसे मैप के माध्यम से याद रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट हमारा कौन सा हो जाता है दोस्तों, हिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री को एग्जाम क्वालिफाइड के हिसाब से तो हम पढ़ेंगे सही, लेकिन इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमारे जीवन में भी कुछ चेंज हो सके, ताकि हम कहानी सब पढ़ते हैं, लेकिन आप सोचोगे सेल्फ स्टडी करके हम पढ़ ले। दोस्तों जब तक उसकी स्टोरी जब तक सुनोगे नहीं, वहां तक अपना एड नहीं होगा। मैंने 2 सेशन अपना हिस्ट्री के पढ़ा रखे, उसमें देखना मैंने पूरा मैप के माध्यम से, डायग्राम से पढ़ा रखा है, ताकि वो ज्यादा समय तक याद रह सकते कहां से किसके द्वारा क्या घटना घटी है। आप देखना उससे पूरा डर आप लोगों को खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें कि कौन सा बता देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि एग्जाम तो हमारा पूछेगा ही सही, एग्जाम के साथ साथ हमारे जीवन में भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आखिरकार संविधान क्यों बनाया गया, कहां से क्या चीज ली गई, किसमें क्या प्रावधान है, न्यायालय क्या करता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, सारी चीजें हम एक एक करके पढ़ेंगे सीखने के हिसाब से, तो बहुत महत्वपूर्ण अपना रहेगा। उसके बाद हमें पढ़ना है इकोनॉमी। क्या पढ़ना है? इकोनॉमी पढ़ना हमें। इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना, इकोनॉमी। और उसके साथ साथ एक सब्जेक्ट हमारा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या पढ़ना हमें? साइंस। दोस्तों ये सब्जेक्ट हमारे है जो कि जीएस के अंतर्गत हमें पढ़ना रहेगा। सर इसके अलावा हम बात करें दोस्तों, तो आप लोगों को पढ़ना रहेगा यहाँ पर स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके वाला पार्ट हमारा हो जाता है, जो कि आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण अपना होता है ना। अब स्टैटिक की बात करूं तो स्टैटिक के ज्यादातर पार्ट तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्ट्री के हमारे आ जाते हैं, है ना। लेकिन यहां पर फिर भी हम बात करें कि स्टैटिक जीके में जो महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे हो जाते हैं, जैसे हमारा क्लासिकल डांस हमारा हो जाता है। क्लासिकल डांस हमारा हो गया, है ना। क्लासिकल डांस के बाद हमारा लोक नृत्य, जिसे फोक डांस बोलते हैं, हमारा लोक नृत्य हमारा हो गया। उसके बाद हम बोल देते हैं इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, हमारा वाद्य यंत्र अपना पूछ लेता है, वाद्य यंत्र, है ना। उसके बाद आपसे पूछ लेता है कि प्रमुख त्योहार, फेस्टिवल हमारा पूछ लेता है कि त्योहार कौन सा कब मनाया जाता है, कहां पर मनाया जाता है, ये आप लोगों से प्रश्न बन जाते हैं, है ना। तो ये हमारा महत्वपूर्ण। और भी हमारे तो टॉपिक की बात करें तो आपसे पूछ सकता है दिवस हमारा कौन सा है, हमारा कहां पर, है ना। और भी हमारे सारे टॉपिक में एक स्टैटिक जीके के एक सिलेबस लेके आऊंगा, उस पर पूरा डिस्कस करूंगा कौन कौन सा हमारा है जो स्टैटिक जीके के पार्ट होते हैं। लेकिन मैंने बताया अब ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को कंप्लीट करनी पड़ेगी। कैसे कंप्लीट पढ़ेंगे, तो दोस्तों ये हम याद करने के लिए किससे पढ़ सकते हैं,
डायरेक्ट मैप के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इन्हें किससे पढ़ना पड़ेगा, इन्हें लॉजिक से और ट्रिक के माध्यम से हम याद रखेंगे, लॉजिक और ट्रिक के माध्यम से। उसके साथ साथ एक हमारा जो महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा हो जाता है वो दोस्तों हमारा कौन सा हो जाता है, करंट अफेयर्स। कौन सा पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स, जो कि इस चैनल पे आप लोगों को रेगुलर करंट अफेयर्स मिल रहा है। तो करंट अफेयर्स वाला टॉपिक आप लोगों को घटना हमारी डेली की देखना पड़ेगी। करंट अफेयर्स की बात करें दोस्तों हमारा, तो डेली करंट अफेयर्स आप देखोगे तो आपको कोई भी समस्या करंट अफेयर्स में आएगी ही नहीं। डेली आप देखो 15 से 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटा आप दो, 100% डेली का करंट अफेयर्स आपका कवर होगा। और ये कवर होगा तो इसमें आप लोगों की घटना की बात करें कि जहां से आप करंट अफेयर्स देखते हो, जहां अपना रेगुलर करंट अफेयर्स जो चल रहा है उसमें नेशनल भी हो जाएगा, उसके साथ इंटरनेशनल घटना भी हो जाएगी। तो करंट अफेयर्स ये 3 पार्ट हमारे जीके में आते हैं, तो इसके बाहर जीके में कुछ भी नहीं जाता है। अब आप लोगों को बात आती है कि सर पढ़ेंगे कैसे, आखिरकार इतना सारी चीज तो आपने बता दी, लेकिन पढ़े कैसे। तो दोस्तों जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जिनने तैयारी कर चुकी, जिनको भी जीके थोड़ा सा टफ लगता है, तो जीके का एक महत्वपूर्ण भूमिका है, इतना पढ़ो कि जितना याद रह सके, ज्यादा कुछ भी नहीं। दोस्तों ऐसा है कि जैसे हम काम करने गए और कहीं पे काम किया, हमारा जितना कैपेसिटी उतना हम काम करते हैं, एक्स्ट्रा करेंगे तो रात को बीमार हो जाएंगे। ऐसे कैसे हमारी खोपड़ी में जितना कंटेंट जाए ना उतना ही पढ़ो, 2 पेज पढ़ो लेकिन व्यवस्थित पढ़ो, वो याद होना चाहिए। हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी बैठ गए और जो है 5 घंटे 6 घंटे जीएस पढ़े जा रहे हैं, 15 पेज 20 पेज, और याद कितना रह रहा है, 1-2 पेज। तो भैया 2 ही पढ़ो ना, याद तो 2 ही रह रहे वैसे। तो ऐसे पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन अपना बेहतर पढ़ो, बेहतरीन पढ़ो। तो ये हमने सिलेबस का डिस्कस किया। अब मैं तरीका थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं किस प्रकार से हम इसको पढ़ सकते हैं ना। अब बात आती है बच्चों को कि पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए दोस्त, है ना। पढ़ने का तरीके की बात करूं तो मेरा जो तरीका है ना, वो 3 तरीके से मैं याद करता हूं कंटेंट को। एक हमारा प्राथमिकता में रहता है दोस्त हमारा मैप। मैं ज्यादातर भरोसा किस पर करता हूं, मैप पर करता हूं। दूसरा मेरा जो रहता अपना कॉन्सेप्ट, है ना। दूसरा रहता अपना कौन सा, कॉन्सेप्ट अपना रहता है ना। उसके बाद तीसरा हमारा रहती है कौन सा, ट्रिक। इसकी बात कर रहे हैं ट्रिक। ये 3 चीजें। मैं ट्रिक पे थोड़ा सा कम भरोसा करता हूं, क्यों, क्योंकि ट्रिक में थोड़ी सी भी अगर कॉन्सेप्ट, थोड़ी सी भी एक भी पॉइंट अपना निकला माइंड से तो खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जो याद रह सके हमेशा के लिए, है ना। ऐसा देखो, मैप के माध्यम से कैसे हम याद रख सकते हैं दोस्तों। तो सर्व प्राथमिकता में आपसे एक प्रश्न बनता है, मैं बता देता हूं नॉर्मली, कि जैसे आपसे पूछ सकता है कि भैया कि जो अरब सागर है ना, अरब सागर पूछ सकता है। और अरब सागर ना पूछेगा तो आपसे पूछ लेगा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ये जिसे बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। अब आप लोगों के माइंड में सीधा कैच हुआ होगा, ये नॉर्मली आपने जहां बुक से पढ़ा होगा। लेकिन यही चीज अगर आप डायग्राम से पढ़ते ना, अगर मैप से आप पढ़ते, तो आपको मैप में पूरा का पूरा लोकेशन यहाँ पर कैच हो जाता दोस्तों, कि किस माध्यम से हमारा पढ़ा। ज्योग्राफी में हमारा इसी माध्यम से हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा, क्योंकि मेरे को ज्यादा भरोसा इसी मैप पर होता है। मैप के अलावा मैं भरोसा करता भी नहीं हूं कि ज्यादातर अपना याद भी रहता कंटेंट, है ना। ये देखो, अब एक माइंड में आपके क्लिक हो जाता है कि सर ये अरब सागर है, तुरंत ये अरब सागर है, और ये हमारा बता देंगे कौन सी है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अब बात तो हमारी हो गई अरब सागर बंगाल की खाड़ी। आपसे नॉर्मली आपसे पूछ लेता है कि बताओ कौन सा स्टेट है भारत के जो अरब सागर से टच करते हैं। अब आप लोगों ने क्या होगा, रटा होगा, तो फिर क्या होगा, रट के आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैप का अनुभव है तो आप आंख मीच के इमेजिन करोगे कि भैया सर यहाँ पर उत्तर में एक हमारा गुजरात आता है, फिर उसके नीचे इमेजिन करोगे आप कि यहाँ पर महाराष्ट्र आता है, फिर इमेजिन करोगे कि यहाँ पर अपना एक गोवा राज्य आता है। ये बता रहा हूं किसका, जिसने मैप के माध्यम से पढ़ा। इसके नीचे फिर इमेजिन करोगे कि आप कर्नाटक आता है, इसके नीचे आप इमेजिन करोगे कि यहां पर क्या आता है, केरल। ये कर लिया इमेजिन आंखों में, तो यहां पर आपको पूरी की पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल राज्य हमारे अरब सागर में, अरब सागर की बाउंड्री से टच करते हैं, अरब सागर से टच करते हैं, ये कोस्टल बाउंड्री। इस तरफ की अगर बात करें तो आपको इमेजिन होगा कि यहां पर तमिलनाडु आता है, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश आता है, आंध्र प्रदेश के ऊपर हमारा उड़ीसा आता है, और उड़ीसा के ऊपर हमारा वेस्ट बंगाल आता है। तो आंख मीच के अपन स्टेट बता सकते हैं कि कौन सा स्टेट अरब सागर से लगा। ये नॉर्मली उदाहरण बताया मैंने। फिर उसके बाद आपसे पूछ सकता है नदियां, कि कौन सी नदी कहां पर जाकर गिरती। तो आप क्या करोगे, या तो रटना पड़ेगा, और रटेंगे तो फिर हमारा ज्यादा समय तक कुछ इधर उधर भी माइंड में कैच हो सकता है। जब हम पूरी नदियां ही पढ़ेंगे, पूरी मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, अगर मैंने बता दी कि भैया गंगा नदी इधर से आकर और यहाँ पर बांग्लादेश से जाकर ऐसे गिर रही है, यहां से बता दी मैंने कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलकर अपनी जाती है इस तरफ से, तो गिर गई है। यहां से बता दी मैंने कि अपनी कौन सी महानदी अपनी जाकर गिर रही है, गोदावरी नदी हमारी, उसके बाद कृष्णा नदी यहाँ पर गिर रही है, कावेरी नदी गिर रही है। तो ये सारी नदी आपको एक माइंड में कैच हो गई कि सर सारी की सारी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। अगर मैं दूसरी नदी बता दूं यहां से कि नर्मदा नदी यहां से निकलती है, महाराष्ट्र और गुजरात होती हुई जाकर गिर गई, तो आपके माइंड में कैच हो जाएगा बंगाल की खाड़ी।
तो दोस्तों मेरा कहने का उद्देश्य है कि मैप के माध्यम से आप पढ़ोगे तो मेरा ज्यादा भरोसा मैप पर रहता है, और जियोग्राफी पूरी मैप के माध्यम से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगी। अगर मैं हिस्ट्री की बात करता हूं दोस्तों, तो हिस्ट्री भी मैं ज्यादातर भरोसा किस पर करता हूं, मैप पर। जैसे कैसे कि आप लोगों के माइंड में अगर मेरे को सेट करवाना है, कुछ चीजें आप लोगों को ऐसे याद करवा देना बिल्कुल एग्जैक्ट कि भैया गलत नहीं होना चाहिए, तो एक तो मैं ट्रिक का विश्वास लूंगा। ट्रिक का क्यों? क्योंकि आपसे जैसे मैं बता सकता हूं कि विदेशी आक्रमण भारत पर पहले अपने हुए थे, तो मैं बता सकता हूं बीएसपी की पार्टी, जैसे बीएसपी की पार्टी। अब बीएसपी की पार्टी क्यों याद रखी? तो आपको पता होगा भारतीय समाजवादी पार्टी कहां पर है, तो हम बोल देंगे कि सर ये तो अपने कहां पर है, यूपी क्षेत्र के अंतर्गत आती है ना। अब बीएसपी की पार्टी मैंने बताई, तो बी से क्या याद रखेंगे, बैक्टीरियन। याद रखेंगे बैक्टीरियन। बैक्टीरियन तो पहला आक्रमणकारी हम बता देंगे बैक्टीरियन था, डेमेट्रियस हमारा आया था। उसके बाद दूसरा हमारा शासक क्या बता देंगे, तो भारत में कौन आए थे, शक लोग आए थे दोस्तों। पी से हम याद रख सकते कौन से, पार्थियन लोग हमारा आए थे। कौन आए थे, पार्थियन लोग हमारा आए, है ना। और हम कैसे याद रखें, तो कैसे कौन बता देंगे, कुषाण लोग भारत में आए थे, है ना। तो ये एक तरीका होता है ट्रिक से, और एक पढ़ सकता है। लेकिन मेरा एक बात ध्यान रखना कि जैसे आपने पढ़ा आज, एक बात और मैं बता देता हूं, जैसे आपने पढ़ लिया आज, पढ़ लिया, और आज के बाद आप पढ़ोगे कल, तो मैंने बोला इतना पढ़ो जो याद रह जाए, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 पेज पढ़ो, और सब्जेक्ट वाइज। अगर हम जियोग्राफी पढ़ रहे हैं ना, तो जियोग्राफी पढ़ो दोस्तों, इसमें इसके अलावा इंटरफेयर ना करो ज्यादा। जियोग्राफी का एक टॉपिक पढ़ो, उसके एमसीक्यू लगा दो। क्या तरीका रहेगा कि भैया टॉपिक पढ़ लिया आपने पढ़ लिया थ्योरी, है ना, क्या पढ़ ली, थ्योरी, और थ्योरी के बाद आप क्या कर दो, इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लो, है ना। तो इसका क्या करोगे, एमसीक्यू लगा दो, है ना, इसके एमसीक्यू लगा दो। मेरी गारंटी मैं बोलता हूं, कोई भी टॉपिक आपका ऐसा नहीं रहेगा जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, बेहतर हो जाएगा, बेहतर से बेहतर। लेकिन जब लगे आपको कि थोड़ा सा माइंड से उतर रहा है, तो फिर आपको रिवीजन हल्का फुल्का करना पड़ेगा। जब ये चीज मैंने बता दी, अब कॉन्सेप्ट की बात है, तो कॉन्सेप्ट के अभी मैं बता देता हूं कैसे कॉन्सेप्ट के आधार पर हम याद रख सकते हैं। तो जीके पढ़ने का ये तरीका है। इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों थोड़ी सी जानकारी, कि जैसे एक तो हमारी होगी कि थ्योरी पढ़ ली अपन ने, है ना, और थ्योरी के साथ साथ हमने क्या लगा दिया, एमसीक्यू। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने बोला कि अगर आप लोग जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो जियोग्राफी के कुछ पेज पढ़ो, उसके एमसीक्यू लगा दो। आपके माइंड में कैच हो रहा है कि भैया स्टैटिक भी पढ़ना आपने, सर स्टैटिक भी पढ़ना है, तो स्टैटिक का क्या करूं, तो स्टैटिक में आप पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो, कुछ कंटेंट याद रखो ट्रिक के माध्यम से, है ना। सारे अपने टेंशन ना लेना, सब कुछ में प्रैक्टिस भी मैंने बहुत सारी करवाई है। उसके बाद करंट अफेयर्स हमारा डेली चल रहा है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही। अब याद कैसे करना है कि भैया आज का जो कंटेंट है ना, इस आज के कंटेंट में फिर कल पहुंच जाएगा। तो आप क्या करो कि कल तो नया पढ़ोगे सही, उस नए के साथ साथ आपको इसका भी रिवीजन करना है। फिर अगले दिन जैसे पहुंच जाओगे यहाँ पर परसों, तो यहाँ तो पढ़ोगे सही ये वाला, इसका हल्का सा रिवीजन करना है, और इसको थोड़ा सा देखना है कि आखिरकार माइंड से उतरा कि नहीं उतरा। जीके याद करने का ये बेहतर तरीका है, गारंटी है अगर एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर चला जाए तो ये बेहतर तरीका रहेगा। और तीसरा तरीका जो मैंने कॉन्सेप्ट वाला बताया ना दोस्तों, कि कॉन्सेप्ट से कैसे याद रख सकते हैं, तो जैसे मैं याद करवाता हूं आपको ट्रिक से, और भी जैसे हम नेशनल पार्क याद कर सकते हैं ना। नेशनल पार्क मैंने बोला कि राजस्थान के कुछ नेशनल पार्क है जो फेमस है, जैसे कि हमने बोल दिया केवला देवी, क्या केवला देवी, है ना, केवला देवी। उसके बाद आप लोगों को पता होगा रणथंबोर, रणथंबोर, सरिस्का, उसके बाद मरुभूमि, मरुभूमि। तो ये कैसे याद रख सकते हैं, तो दोस्तों हमें पता है कि केसर कहां पर होती है, तो केसर तो हमें पता है कि भैया जम्मू कश्मीर क्षेत्र में, लेकिन हम याद रखेंगे केसर मरुभूमि। कैसे याद रख सकते हैं, केसर मरुभूमि। याद रखने का तरीका बता रहा हूं, कैसे याद रख सकते, केसर मरुभूमि। अब यहां से केसर से मरुभूमि से कैसे याद रख सकते हैं, तो दोस्तों के से केवला देवी हम याद रख सकते हैं, सा से सरिस्का याद रख सकते हैं, रा से रणथंबोर याद सकते हैं, और मरुभूमि से हमारा कौन सा, मरुभूमि। ये सारे के सारे हमारा कहां पर बता देंगे कि सर ये राजस्थान क्षेत्र के हमारे नेशनल पार्क। ये याद रहेगा, एक तरीका ये हो जाता है। अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं, तो कॉन्सेप्ट कैसे याद रख सकता है, तो जैसे जम्मू कश्मीर के आपको पता होगा दाजीग्राम, हम बात करें हमारा कौन सा, दाजीग्राम बता देते हैं अपन नेशनल पार्क, दाजीग्राम। एक बता देते हैं किश्तवाड़ा, किश्तवाड़ा, और एक बता देते हैं सलीम अली। कौन सा बता देते हैं, सलीम अली, है ना। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि भैया सलीम अली जो है ना, इस सलीम अली ने किस्त में क्या किया, सलीम अली में किस्त में क्या खरीद लिया, दाजीग्राम खरीद लिया।
ऐसे भी याद रख सकते हैं, सलीम अली ने किस्त में दाजीग्राम खरीदा, तो हम बता देंगे कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर राज्य में हमारा स्थित है। ये तरीका होता है और इसी तरीके से हम पूरी जियोग्राफी पढ़ने वाले दोस्तों। अब एक और तरीका मैं कॉन्सेप्ट बताऊं कि जैसे हाल फिलहाल में आपको पता है कि ये हमारे पद्म विभूषण मिले हैं, इतने लोगों को पद्म विभूषण मिले हैं। अब इन पद्म विभूषण वालों को हमें याद करना है सर, कैसे याद करें? तो जैसे हमारा तरीका होता है, सुब्रमण्यम किसको मिला, सुश्री वैजंतीमाला है ना, बाली कला, जो कि कला के क्षेत्र में तमिलनाडु का है। आपको पता है कि कोनी डेला चिरंजीवी हमारा कला के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। सीएन वेंकट नायडू अपना सार्वजनिक मामलों में हमारा मिला है, आंध्र प्रदेश के हमारे रहने वाले हैं। अपन बात करें बिंदेश्वर पाठक हमारा बिहार क्षेत्र के हमारे रहने वाले अपद्मा। अब याद कैसे करें? तो दोस्तों एक सबसे अच्छा तरीका बताता हूं मैं इनमें याद करने का। अब मैं अगर बिंदेश्वर पाठक की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? बिंदेश्वर पाठक की बात करता हूं, तो एक बात बताओ, पाठक कौन होता है? पाठ करने वाला। कैसे याद रखता है वो बताता हूं। पाठक कौन होता है? पाठ करने वाला। तो हमने बोला कि पाठक है ना, पाठक पाठ करने वाला। जैसे कथावाचक आपने नाम सुना होगा ना, कथावाचक जैसे प्रदीप मिश्रा जी अपने हैं, है ना, जिसके बाद बागेश्वर धाम हमारा बता देते हैं ना, तो ये पाठक है। अब पाठक पाठ करने वाला, अब पाठ करने वाला होगा तो ज्यादातर लोग उनके क्या करते हैं, हमारे पग चूमते हैं। ज्यादातर लोग क्या चूमते हैं? हमारे पग। लेकिन पग हमारे चूमेंगे, पग मतलब चरण स्पर्श करेंगे ना, तो यहां पर बात करें कि हमारे क्या करने के चरण, और चरण को हम क्लिक करेंगे किससे? पद्म। किससे क्लिक करेंगे? पद्म। तो पद्म हमारा सुब्रमण्यम यहां से याद रह जाएगा। अब जैसे पद चूमते हैं, पग चूमने के बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, उनको माला भी पहनाते हैं। क्या पहनाते हैं? माला। तो हम याद रखेंगे वैजंती माला। क्या पहना दी अपन ने? तो माला भी हमने पहना। याद रखने का तरीका बता रहा हूं दोस्तों, है ना। क्या पहना दी अपन ने? माला भी पहना दी, तो वैजंती माला हो जाएगी। अब माला पहनाएंगी तो उसके बाद से जो गुरु है वो गुरु आशीर्वाद में देंगे ना, और आशीर्वाद में क्या बोला उनने? चिरंजीवी रहो। क्या बोला हमारा? चिरंजीवी रहो, चिरंजीवी रहो। ऐसे याद रख सकते हैं। अब एक व्यक्ति और छूटा, तो जो माला पहनाने वाला व्यक्ति था, जो चरण चूमने वाला व्यक्ति था, उसका नाम क्या था? वेंकैया नायडू। कौन था हमारा? वेंकैया नायडू जी है। तो याद रखना, कोई पाठक था तो पाठक से याद रहेगा विद्येश्वर पाठक हमारा। उनने क्या किया कि भैया पहले माला पहनाई, माला पहना दी हमारी, तो माला मतलब वैजंती माला, फिर माला पहन के चरण स्पर्श किए, तो हम याद रखेंगे कौन सा? पद्म सुब्रमण्यम। फिर हमारा जैसे ही पाठक आशीर्वाद दिया, तो हमारा आशीर्वाद में क्या निकला? चिरंजीवी। और आशीर्वाद किसके द्वारा, किसने लिया हमारा? तो वेंकट नायडू जी ने हमारा लिया। क्या ऐसी चीज आप लोगों को याद नहीं रहेगी? ऐसे ट्रिक्स से याद नहीं रहेगा? 100% मेरी गारंटी याद रह जाएगा। अगर बात आती है इनकी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, तो ये भी आसानी से आप याद कर सकते हो, है ना, कि भैया जैसे चिरंजीवी, और हमने बात करी कि चिरंजीवी को जो आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद लेने वाला चिरंजीवी का आशीर्वाद किसको मिला? तो वेंकैया नायडू को मिला, है ना। तो वेंकैया, है ना, वेंकैया नायडू को मिला। तो दो व्यक्ति जो लास्ट वाले हैं, ये लास्ट वाले कहां के हैं? एपी के। कहां के हैं? एपी के हैं। और जो पहला जो पाठक थे ना, वो पाठक कहां के? हमारे बिहार के। बाकी के दोनों पद्म सुब्रमण्यम और हम बात करें वैजंती माला, दोनों किस राज्य के हैं? तमिलनाडु राज्य के हैं। मेरी गारंटी कभी भूल के दिखा देना आप, एग्जाम में आ जाए, गलत हो जाए आपकी गारंटी। तो ये इस तरीके से हम पढ़ने वाले दोस्तों, सारा का सारा जीके पढ़ने का ही तरीका होता है। इसके अलावा कोई भी हमारी रणनीति नहीं रहती है। आपको बस धैर्य रखना है, ट्रिक, कॉन्सेप्ट और मैप फोकस करना। मैप से याद रह जाए, नहीं तो कॉन्सेप्ट सेट करो, और नहीं तो आप ट्रिक बनाओ। ये बिल्कुल बेहतरीन तरीका है, मेरी गारंटी है जीके में।